बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम इला आखिरिल आया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, आदाब मुआशरत के हवाले से ये आज की हमारी 23वीं मजलिस है और आज की मजलिस में इस उन्वान पर बात होगी कि मुलाकात के आदाब क्या है। आपस में जब हम किसी से मिले, किसी के घर जाए तो जाने कि आदाब, मेहमान के आदाब क्या होने चाहिए, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, इजाज़त ले तो तरीका क्या होना चाहिए। तो इन चीज़ों के मुतालिक इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, हर मुसलमान के लिए मुलाकात के वक्त में एहतराम और अदब का लिहाज करना ज़रूरी है। दरअसल ये इस बात की दलील है कि इस्लाम इंसानी हुकूक और समाज में ये चाहता है कि हर इंसान का अदब एहतराम हो। जब अदब एहतराम बाकी होगा तो उसकी वजह से मोहब्बतें आपस में फैलेगी। इसीलिए कुरान मजीद की आयत है, उस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त के ख़ास तौर पर तरीके बयान फरमाए, जिसका तर्जमा ये है कि ए ईमान वालों, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में न जाओ जब तक कि इजाज़त न ले लो, और वहाँ के रहने वालों को सलाम न कर लो, और यही तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अगर तुमसे लौट जाने को कहा जाए तो तुम लौट ही जाओ, यही बात तुम्हारे लिए पाकीज़ा है। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह खूब जानता है। हाँ, गैर आबाद घरों में जहाँ तुम्हारा कोई फ़ायदा या चीज़ हो, जाने पर तुम्हें कोई गुनाह नहीं। तुम जो कुछ भी जाहिर करते हो और जो छुपाते हो अल्लाह सब कुछ जानते हैं। अब ये कुरान की आयत, इसका तर्जमा अब मुफस्सिरीन ने इस आयत की रूह से मुलाकात के दाखिल, इजाज़त के घर में दाखिल होने के जो आदाब बयान किए हैं, सबसे पहली बात तो ये समझ में आती है कि किसी भी घर में बगैर इजाज़त के दाखिल होना मना है। किसी के भी हम घरों के अंदर जब दाखिल हो तो पहले इजाज़त ज़रूरी है। अब इजाज़त के क्या तरीके हो सकते हैं, मैं आगे जिक्र करता हूँ। अच्छा, घर जो होते हैं, रिहायशी घर, रहने के जो घर, हम उसको 4 तरह के खानों में डिवाइड कर सकते हैं कि 4 तरह के घर हो सकते हैं। सबसे पहला तो वो घर जिसमें खुद अपनी ज़ाती जो घर है, यानी हमारा जो खुद का घर है, जिसमें हम अकेले रहते हैं, इस किस्म के घरों को इस आयत में बयान नहीं किया गया है। ये इस आयत से खारिज है। अच्छा, दूसरी किस्म के वो घर है जो दूसरों की मिल्क, यानी दूसरों के घर में हम जाते हैं, तो उन घरों में दाखिल होने के लिए कुरान की आयत कह रही है सबसे पहले आप सलाम करें, फिर दाखिल होने की इजाज़त मांगे। ऐसे घरों में हम उसी वक्त दाखिल हो सकते हैं जब हमें दाखिल होने की इजाज़त मिले, और अगर इजाज़त नहीं मिलती है तो हम वापस लौट जावे। ये अदब है। बाज़ मरतबा हम किसी के घर चले गए, हम ये समझ रहे बहुत अहम काम है, और हम ये समझते हैं मेरे को तो मुलाकात करनी ही है, लेकिन हो सकता है वो किसी और अहम चीज़ में मशगूल हो, कोई अहम मशवरे में मौजूद हो, किसी अहम बात में वो मौजूद हो, आराम कर रहा हो, और हम खटखटाते जा रहे हैं, चिल्लाते जा रहे हैं, चीखते जा रहे हैं। तो ये अदब के खिलाफ है। तीसरी बात इस आयत में ये जिक्र की गई है कि वो घर जो खाली पड़े हो, या जिस वक्त हमें वहां जा पहुंचे तो ऐसा मालूम नहीं हो रहा है कि उस घर में कोई मौजूद है या नहीं है, तो ऐसे घरों में घुसने की इजाज़त नहीं है। यानी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में, किसी दूसरे की जायदाद में इजाज़त के बगैर दाखिल होने की ये गुंजाइश नहीं है। ये आयत साफ कह रही, चाहे वो खाली क्यों ना पड़ी हो,
चाहे वीरान ही क्यों ना पड़ी हो। इस्लाम देखिए यहाँ पर कितनी अजीम तालीमात दे रहा है कि दूसरों की जायदादों का भी एहतराम किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि खाली पड़ी है तो इंसान वहाँ दाखिल हो जावे और अपनी ज़रूरत की चीज़ों से वहाँ से फारिग हो जावे, नहीं, ये मना है, नाजायज़ होगा। और चौथी किस्म आम तौर पर वो जगह होती है जो आम लोगों के लिए, पब्लिक यूज़ के लिए, आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर रेलवे स्टेशन, स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट, सराय, ये सब वो घरों की लिस्ट में आते हैं जिसमें हम बगैर इजाज़त के भी दाखिल हो सकते हैं। हाँ, कानूनी तौर पर जो किराया, जो टिकट जो बनवाना ज़रूरी होगा उसकी हमें रियायत और उसका ख्याल करना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नहल में भी एक जगह फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून की जगह बनाया। देखिए, कुरान में 3 जगहों को अल्लाह ने सुकून कहा है। एक तो ज़ौजा और बीवी को अल्लाह ने सुकून कहा है कुरान में। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो घर को सुकून कहा है और एक रात को अल्लाह ने सुकून कहा है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ने सुकून रखा है। इसीलिए नहीं कहते हम बाज़ मरतबा दुनिया का छेड़ा किसी ने नहीं देखा तो हम कह देते हैं कि दुनिया का छेड़ा आखिरी कोना घर, कि सुबह का भूला शाम को घर ही वापस आता है, वो घर ही लौटता है और घर के अंदर ही इंसान सुकून महसूस करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घरों को हमारे लिए सुकून का जरिया बनाया। अब एक आदमी अपने घर में मुकम्मल आज़ादी और प्राइवेसी और खलवत के साथ वो रह रहा है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर घर में रह रहा है। बाहर से किसी किस्म की दखल अंदाजी की या इसी तरीके से कोई किसी किस्म के इंटरफेयर की इजाज़त नहीं है। अब अगर कोई शख्स अगर उसकी प्राइवेसी में खलल डालना चाह रहा है, उससे मिलना चाह रहा है, उस वक्त में उसके घर में दाखिल होना चाह रहा है, तो इस्लाम उसको यूं कहता है कि आपको सबसे पहले उसकी इजाज़त लेना ये बेहद ज़रूरी है। इजाज़त मिलती है तब दाखिल होना है, इजाज़त अगर नहीं मिलती है तो आपको वापस लौट जाना है और उसका बुरा भी नहीं मानना है। वो एक वाक़िया किताबों में लिखा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने का, कि रात के वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गश्त लगा रहे हैं। एक जगह से आवाज़ सुनी कि एक माँ अपनी बेटी से कह रही है कि दूध में पानी मिला दीजिए। बेटी कह रही है कि नहीं अम्मा। तो माँ बेटी से कह रही है अभी कौन सा उमर देख रहे हैं। बेटी ने कहा कि अम्मी जान, चाहे वो हज़रत उमर नहीं देख रहे लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। तो माँ दरअसल अपनी बेटी की तरबियत और देखना चाहती थी कि दरअसल इसके दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ या नहीं हुआ। ये बात हज़रत उमर ने सुनी। हज़रत उमर ने या तो खुद या किसी कासिद को भेजा कि उस घर में दाखिल हो और पूछा कि क्या है पूरा माजरा और क्या है पूरा मसला, तुम लोग इस तरीके की आपस में बातचीत कर रहे हो दूध में पानी मिलाने की और मेरी हुकूमत के अंदर। कहा अमीरुल मोमिनीन, हमने तो सिर्फ एक गुनाह किया है और वो भी आप नहीं समझे, लेकिन आपने तो 2-3 गुनाह कर लिए हैं। और वहां उस लड़की ने कहा कि दरअसल आप तो बगैर इजाजत के घर में दाखिल हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खामोश हो गए। अंदाजा लगाइए, इससे ये बात मालूम होती है कि किसी भी घर में दाखिल होना हो तो सबसे पहले सलाम करके दाखिल होना। सलाम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आपस में मोहब्बतों को बढ़ाने वाली है। सलाम का मतलब ये होता है कि हम जिससे मुखातब है हम उसको सबसे पहले इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आप हमारी ज़बान, हमारे हाथ, हर शर से आप महफूज होंगे, यानी आप मुकम्मल सलामती के अंदर है। ये सलाम का मतलब है। और फिर उसके बाद उससे इजाज़त लेना ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बहुत सारी मर्तबा घर वाले जो होते हैं वो खलवत में होते हैं, प्राइवेसी के अंदर होते हैं। अब अगर हम किसी के घर जाए और वहाँ जाने के बाद इजाज़त के बगैर, तो उनकी प्राइवेसी में खलल डालना हुआ। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग से वापस आते थे
तो फौरन ही मदीना में दाखिल नहीं हो जाते थे, पहले मदीना से बाहर रुकते थे, रुकने के बाद इजाजत भेजते थे कि हुजूर का काफिला करीब आ चुका है, अब कल सुबह सब अपने अपने घरों में आएंगे। तो मसूरात को घर ठीक करना जो होता था, खुद की हालत जो दुरुस्त करनी होती थी, वो तमाम वो कर लिया करती थी। तो इसीलिए घर के बड़े को भी, यानी जिसके खुद का घर है, वो भी अगर अपने घर में दाखिल हो रहा है तो वो भी घर वालों को बतलाकर दाखिल हो। बतलाने का मतलब अपनी खांसी के जरिए, अपनी जूतों की आहट के जरिए से, या इस अंदाज से कि पता चल जावे कि आ गए हैं घर के बड़े, आ गए हैं घर के ससुर, आ गए हैं या अब्बा आ गए, तो वो अपनी हालत को दुरुस्त कर लेवे। ये इस्लामी आदाब है। इसीलिए कुरान में दूसरी जगह पर फरमाया कि दूसरों के पोशीदा मामलात की छानबीन मत करो। ऐसे ही दाखिल हो जाना गोया की प्राइवेसी में खलल डालना है और उनके मामलात की छानबीन करना है। अच्छा, इजाजत लेने का तरीका भी कुरान ने बतला दिया। सही तरीका यह है, पहले सलाम करे, फिर दरवाजा खटखटाए और दरवाजे पर लगी हुई जो घंटी है या बटन है उसको दबावे। अगर अंदर से आपसे पूछा जावे भाई कौन, तो ये नहीं बतलाए कि मैं हूं, मैं हूं। अब पूरा अपना नाम बतलाए, अपना तारुफ करवाए कि भाई मैं हूं ये फलाना हूं, इस काम से आया, इस गरज से आया हूं और मेरा ये तारुफ है, मेरी ये पहचान है। हदीस में एक बात मिलती है कि एक मर्तबा किसी शख्स ने दरवाजा खटखटाया, बाहर से पूछा, अंदर से पूछा भाई कौन, तो बाहर से कहा अना अना, यानी मैं हूं, मैं हूं। तो अंदर से कोई भाई ये मैं हूं, मैं हूं क्या होता है, पूरा तारुफ करवाना है। तो इसी तरीके से इस्लाम जो है वो एक इंसाफ पसंद और एक माकूल मजहब है। ये मुलाकात करने वालों के हुकूक भी बयान करता है। लिहाजा जब वो आए और अगर आपकी हालत मुनासिब है, आपके पास वक्त है, तो आप उनको इजाज़त का वक्त दे दीजिए और आप उनसे मुलाकात कर लीजिए। इसलिए कि हुजूर ने यह बतलाया कि तुम्हारी मेहमान का भी तुम्हारे ऊपर हक बनता है। इसीलिए इन चीज़ों को, कुरान की आयतों को सामने रखते हुए चंद बातें समझे। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक तो इस ज़माने के अंदर ख़ास तौर पर मोबाइल और फ़ोन का बड़ा अहम मसला है। कहा गया है किसी को सोते वक्त फ़ोन करना मुनासिब नहीं है। भाई आप रात के 1 बजे फ़ोन कर रहे हैं, 2 बजे फ़ोन कर रहे हैं। उस्ताद मोहतरम फ़क़ीउल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब को रात को किसी ने, रमज़ान में नौजवान बैठते हैं और कोई एक मसला क्या, मसले नहीं होते हैं ज़्यादातर, वो एक बहस होती है या कोई नॉलेज वाली कोई इन्फॉर्मेशन होती है जिसका दीन से भी ताल्लुक़ नहीं होता है, तो वो किसी बात में गुफ्तगू, ले लाओ ना मुफ्ती साहब को फ़ोन करते हैं। तो हज़रत को फ़ोन लगाया कि हज़रत एक बहुत अहम मसला पेश आया, हम दरअसल अहबाब दोस्त बैठे हैं और इस बात पर गुफ्तगू हो रही है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ था तो उनकी मेहर क्या थी। अब जाहिर सी बात है रात के 2 बजे तो किसी की भी छटक जाए। तो हज़रत ने जवाब दिया कि बेटा मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के निकाह में मौजूद नहीं था, अगर होता तो बता देता। तो इसी तरीके से अगर किसी, और ख़ास तौर पर किसी मशगूल आदमी को, आम आदमी के लिए भी यही उसूल है, लेकिन अगर किसी मशगूल आदमी को आप फ़ोन कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिहाजा सोते वक्त फ़ोन करना मुनासिब नहीं। हाँ, अगर कोई बहुत नागहानी ज़रूरत, हंगामी कोई ज़रूरत पेश आ गई हो कि वो ज़रूरी ही है इस वक्त फ़ोन करना, तो वहाँ तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुफ्ती साहब से सुना था कि रात के वक्त फ़ोन नहीं, और कहीं आग लगी हुई है, किसी एक्सीडेंट हो गया, नहीं रात के वक्त फ़ोन नहीं, सुबह में करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें अकल से भी सोचने की होती है कि इस वक्त तो ज़रूरी है। वो एक वाक़या लिखा है किताबों के अंदर कि एक साहब को कहा गया था कि रास्ते के अंदर जैसे काफ़िले पहले ज़माने में चलते थे और पीछे एक शख्स को लगाया जाता था इस बात के लिए कि जो भी काफ़िले की गिरी पड़ी कोई चीज़ें हो तो वो उठाकर ले आएंगे। जैसे वो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के वाक़े में हज़रत ज़फ़्फ़ान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हु वो काफ़िले के पीछे से जो आए, वो मकसद यही था कि काफ़िले की कोई चीज़ हो तो वो लेकर आ जाए। तो इसी तरीके से काफ़िलों के पीछे कोई शख्स चलता था कि कोई चीज़ गिरी पड़ी हो तो ऐसे ही एक आदमी को तय किया गया एक काफ़िले में कि भाई जो भी गिरी पड़ी चीज़ हो वो लेकर आ जाए। तो लिहाजा दूसरे दिन वो महल में पहुंचा और वो क्या क्या चीज़ें उठा कर ले आए। नहीं, वो दूसरी चीज़ें गिरी पड़ी थी, खाने पीने की चीज़ें गिरी पड़ी थी, वो ले आया। और इसके अलावा दूसरी वो चीज़ें जो ज़रूरत की भी नहीं थी, जैसे कोई कचरा पड़ा था वो भी उठा कर ले आया, काफ़िले वाले की कोई पुरानी चीज़ें पड़ी थी वो भी उठा कर ले आया। तो काफ़िले वाले परेशान कि भाई आपको ये चीज़ देखनी चाहिए इसके दरमियान में कि कौन सी चीज़ लाने की होती है, कौन सी चीज़ नहीं लाने की होती है, इतनी भी अकल नहीं है। हम आपको एक लिस्ट बनाकर दे देते हैं। तो वो लिस्ट तैयार करके दी
कि भाई ये चीज़ें गिर जावे तो उसको आप लेकर आ जाएंगे, ज़रूरत की चीज़ें। दूसरे दिन ये हुआ कि बादशाह ही गिर गया, रह गया पीछे। तो ये आदमी ऐसे कि महल के अंदर दूसरी चीज़ें उठा कर ले आया। तो उससे पूछा भाई बादशाह सलामत नजर नहीं आए? तो कह रहा हाँ मैंने देखा तो था बादशाह में, लेकिन लिस्ट में बादशाह का नाम नहीं था, तो इस वजह से मैं उसको लेकर नहीं आया। तो बतलाने का मकसद यही है कि किसी को ऐसे वक्त में फ़ोन करना मुनासिब नहीं जो रात का हो, लेकिन शदीद ज़रूरत के वक्त इजाज़त है। इसी तरीके से बार बार फ़ोन करना अगर ज़रूरी है, किसी से आप बार बार फ़ोन करना चाहते हैं तो उससे पहले एक इजाज़त ले लो मुनासिब वक्त कि हम आपके लिए कौन सा वक्त मुनासिब रहेगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई फ़ोन करे तो आप उस वक्त तक फ़ोन पकड़े यानी बातचीत करें जब तक फ़ोन करने वाला बात ख़त्म न कर दे। इसलिए कि देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई बात करता था, कोई मिलता था, जब तक वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर लेता था या वो अपना चेहरा नहीं फेर लेता, हुजूर मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जो होकर सुनते थे। ये आदाब में से है, ये बातचीत के अदब में से भी। एक आदमी आपके सामने आ रहा है, बातचीत कर रहा है आपके सामने, आपके घर बैठा है, आपसे मुलाकात के लिए आया और आप इधर उधर मुतवज्जो हो गए, अदब के खिलाफ है ये बात। और आजकल मोबाइल का तो बड़ा सख्त है कि आदमी मुलाकात कर रहा है, बैठा हुआ है और सामने वाला आदमी मोबाइल में मशगूल हो गया है, तो ये बेतवज्जुही है एक तरह की। इसी तरीके से किसी के यहाँ जाए तो दरवाजे के सामने खड़े नहीं होना है, दरवाजा खुलते वक्त क्योंकि सामने खड़े हैं तो बदनजरी होने का खतरा है, अंदर घर में सीधी निगाह पड़ जाएगी। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के यहाँ जाते तो आप उसके दरवाजे के सामने हरगिज खड़े नहीं होते, बल्कि आप हमेशा दरवाजे के सीधे या उल्टे हाथ पर खड़े होते थे, फिर उसके बाद सलाम करके इजाजत मांगते थे। इसी तरीके से बाज़ मरतबा ये होता है कि कोई किसी शख्स को आपने इजाज़त दी है, इस गर्ज से भेजा है कि वो किसी आदमी को अपने साथ लेकर आ जावे, तो वो शख्स बगैर इजाज़त के भी आ सकता है, क्योंकि आपने उसी को लेने के लिए भेजा है। भाई कोई आदमी बाहर खड़ा है तो क्या आप उसको ले आइए, अब आप इंतज़ार वो इंतज़ार कर रहा है कि इजाज़त मिले फिर मैं आऊँ, भाई आपको भेजा ही इस गर्ज के उसको लेकर आ जाइए, तो उसको लेकर आ जाना चाहिए। कुरान मजीद की आयतों में भी ये बात समझने से मालूम होती है। इसीलिए इजाज़त तलबी के कुछ आदाब है वो भी समझ लेवे। किसी की मुलाकात के लिए मुनासिब वक्त का इख्तियार करे, इजाज़त से पहले सलाम करे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा इजाज़त करे, या फ़ोन लगाना है तो 3 मरतबा है, और दरवाज़ा खटखटावे तो दरवाज़ा तोड़ना मकसूद ना हो, मुनासिब अंदाज में खटखटावे। 1 मरतबा खटखटा कर थोड़ा इंतज़ार करे। बाज़ मरतबा कोई आदमी दरवाजा खटखटा रहा है और मुसलसल, भाई अंदर बैठा हुआ आदमी उड़ के तो नहीं आने वाला है, वो चल के ही आएगा, थोड़ी देर के लिए राह देख लीजिए, इतनी देर में घंटी पर बाज़ लोगों की उंगली चिपक जाती है, वो हटते ही नहीं। तो इन चीज़ों का ख्याल करना। बाज़ मरतबा घरों के अंदर जालियाँ होती है, सुराख होती है, तो बाज़ लोग यूं झाँकते कोई दिखता है कि नहीं दिखता है, तो ये अदब के खिलाफ है, ये आदाब के खिलाफ है सुराख से झाँकना। इसी तरीके से अपने खुद के घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त ले लेवे, जैसे मैंने जिक्र किया, खास कर या जूतों की आहट के जरिए से दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा ना हो, घर के पास जावे तो निगाहें नीची रखे, इजाज़त न मिलने पर वापस चले जावे। इसी तरीके से मुलाकात के लिए जब जाएं तो बगैर शदीद मजबूरी के कोई किसी को मना ना करे, और फिर जिससे मुलाकात करे अल्लाह की रज़ा के लिए करे। जब किसी से मिले तो मुस्कुरा कर मिले, सलाम करे, मुसाफा करे दोनों हाथों से, सफ़र से आवे अगर कोई तो उससे गले मिले, बवक्त मुलाकात सलाम और मुसाफा करे। मुलाकात में बहुत ज़्यादा हद से तजावुज़ न करे, यानी बहुत कसरत से मुलाकात के लिए आमद हो। बाज़ लोग रोज़ चले जाते हैं मुलाकात के लिए। हुज़ूर ने फरमाया एक सहाबी से, ज़ुर्ग़िब्बा तज़दुद हुब्बा, कभी कभी मुलाकात करो, एक एक दिन छोड़ के, ताकि मोहब्बत और बढ़े। इसी तरीके से किसी के घर में जावे तो वो जहां बैठने के लिए कहे वहीं कहे, वहीं बैठे। बाज़ मरतबा क्या होता है, किसी के हम घर गए, अब उस सोफे की स्टाइल या पलंग की स्टाइल इस तरीके की होती है कि मेहमान को अगर यहाँ बिठाया तो मुनासिब है, अगर मेहमान यहाँ बैठ गया और सामने किचन है तो बार बार निगाहें अंदर पड़ेगी। तो उससे पूछे कि मुझे बैठना कहाँ है, तो वो बताएगा। फिर उसके बाद घर के महरम औरतों के ऊपर निगाह ना पड़े, इसका खास ख्याल। घर की किसी चीज को देख देख ना करे। बाद में किसी के घर गए, यार बहुत जोरदार, और देख ही देख करे, ऐसा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो ये एक तरह का सवाल हो गया है, गोया आप उससे बार बार ये कह रहे हैं। बाज़ मरतबा घर के लोग आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात की तरफ कान नहीं धरना। वो हो सकता है उनकी कोई पर्सनल बात कर रहे हैं, या आप पहुंचे तो अब इनके लिए बनाना क्या, वो गुफ्तगू हो रही है, तो आप कान ना धरे उसकी तरफ। या इसी तरीके से अगर किसी के घर में नमाज पढ़ने की भी अगर नौबत आती है तो उनसे पहले इजाज़त ले लेवे कि किस जगह मुझे नमाज पढ़नी है, और जब वापस हो तो साहिब खाना से, घर वाले से इजाज़त लेकर फिर आवे। बाज़ मरतबा किसी के यहाँ हम पहुँचे
और खा लिया पी लिया और वक्त हो गया और वो आदमी किसी मशगूली में गए तो वो झोला उठाकर चल पड़े। अरे भाई तिला तो करो, इजाज़त को। ये उलमा में खास तौर पर देखी कि वो जब जाते हैं आते इजाज़त बाकायदा पहुँचने के बाद भी इत्तला करते हैं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वतन अपने घर पहुँच गए। तो ये जो चीज़ें हैं एक इस्लामी आदाब और इस्लामी कल्चर में से हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।